गाइस, आरबीआई की तरफ से यूपीआई में 3 बहुत बड़े बदलाव किए जा रहे हैं जिनसे आप सभी लोगों के लिए काफी तगड़ा फायदा होने वाला है और इन 3 अपडेट के बाद यूपीआई और भी आसान हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं आरबीआई वो 3 क्या क्या अपडेट कर रहा है यूपीआई में। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी को एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर देना। गाइस, ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि यूपीआई कितना पॉपुलर हो चुका है। आज की स्थिति में हर कोई व्यक्ति यूपीआई का इस्तेमाल कर रहा है। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इन सब ऐप की मदद से आप यूपीआई इस्तेमाल करते हैं। इन यूपीआई एप्लीकेशन में आपको बहुत सारी सर्विस पहले से ही मिलती है। कहीं भी किसी व्यक्ति को सामान खरीदना होता है या किसी को पेमेंट सेंड करना होता है तो यूपीआई से कर देता है, जो कि काफी अच्छी सर्विस है। अब इस सर्विस को और बेहतर बनाने के लिए आरबीआई समय समय पर प्रयास करता रहता है और नए नए अपडेट यूपीआई में लाता रहता है। तो अभी आरबीआई यूपीआई में 3 और नए फीचर ऐड करने जा रहा है। उनमें सबसे पहला फीचर होने वाला है जो है कैश डिपॉजिट का। अभी आपको अगर कैश डिपॉजिट करना होता है तो आप किसी भी अपने नजदीकी बैंक में जाते हैं या सीडीएम मशीन होती है, कैश डिपॉजिट मशीन, एटीएम होता है, उससे कैश डिपॉजिट करते हैं। लेकिन आने वाले समय में कुछ ही दिनों बाद आपके लिए यूपीआई से कैश डिपॉजिट करने की फैसिलिटी देखने को मिलेगी, जिसमें जो आपकी यूपीआई आईडी होती है उस यूपीआई आईडी की मदद से आप कैश डिपॉजिट कर पाएंगे। कैश विड्रॉल तो आप अभी भी बहुत सारे एटीएम मशीन से कर सकते हैं। यह सर्विस लॉन्च कर दी गई है। कई सारे एटीएम मशीन ऐसे हैं इंडिया में जहां पर कैश विड्रॉल होने लगा है यूपीआई से, जैसे हिताची। लेकिन अब एटीएम मशीन में एक ऐसी सर्विस जोड़ी जाएगी जिसमें यूपीआई आईडी आपको डालना पड़ेगा अपनी, और आप जो भी कैश ले जा रहे हैं वो कैश आपको मशीन में रखना पड़ेगा। आपका डायरेक्ट पैसा यूपीआई आईडी में जमा हो जाएगा और जो बैंक आपकी यूपीआई आईडी से लिंक रहेगी उसमें सीधा पैसा आपका आ जाएगा। तो मतलब कैश डिपॉजिट करने के लिए अब आपको बैंक की लंबी लंबी लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। और इसमें एक और बड़ा फायदा यह रहेगा, जैसे मान लीजिए आपका एसबीआई में अकाउंट है तो आपको एसबीआई की ही सीडीएम मशीन में जाना होता है कैश डिपॉजिट करने के लिए। लेकिन अब आप किसी भी बैंक की सीडीएम मशीन से अपना कैश डिपॉजिट कर पाएंगे। तो ये पहली सर्विस यूपीआई में ऐड की जा रही है और हर सीडीएम मशीन में आप अपने यूपीआई से कैश डिपॉजिट भी कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं हम सेकंड सर्विस की। देखिए, आरबीआई की तरफ से सेकंड सर्विस जो यूपीआई में ऐड करने की बात कही गई है वो ये है कि आप जिस प्रकार से एड ऑन कार्ड लेते हैं, अगर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया हो कभी तो एक एड ऑन कार्ड बनता है। एड ऑन कार्ड मतलब जैसे मान लीजिए आपका खुद का क्रेडिट कार्ड बना लिया आपने किसी बैंक का। अब आपके घर परिवार में जिस व्यक्ति की उम्र 18 साल से प्लस नहीं है उसके लिए कार्ड तो मिलेगा नहीं, तो आप बैंक से बोलते हैं भैया एक एड ऑन कार्ड बना दो जिसमें मेरे कार्ड की लिमिट को शेयर कर दो और एक कार्ड मुझे दे दो, जिससे मैं उस कार्ड को अपने घर परिवार में जिस व्यक्ति की उम्र 18 साल से प्लस नहीं है उसको दे सकूं, या फिर जिसके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है मैं उसको क्रेडिट कार्ड दे सकूं और वो भी मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट को शेयर कर पाए और अपने क्रेडिट कार्ड को यूज कर पाए। तो इसी प्रकार से अब यह सर्विस आपको यूपीआई में भी देखने को मिलेगी। इसमें क्या होगा, जैसे आपकी यूपीआई आईडी है, आप चलाते हैं गूगल पे, फोन पे, आप अपनी यूपीआई आईडी को दूसरे व्यक्ति को शेयर कर सकते हैं। तो सामने वाला व्यक्ति जिसकी उम्र 18 प्लस नहीं है या किसी भी कारण से यूपीआई नहीं इस्तेमाल कर पा रहा है तो वो आपके यूपीआई आईडी को इस्तेमाल कर सकता है और आप लिमिट भी सेट कर सकते हैं कि ये व्यक्ति मेरे अकाउंट से 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, इससे अधिक अमाउंट एक दिन में, एक महीने में सेंड ना कर सके। तो इस प्रकार की लिमिट भी आप यूपीआई में सेट कर सकते हैं लिमिट शेयर करते समय। तो अब आप यूपीआई आईडी को शेयर कर सकते हैं, यानी कि अपने घर परिवार में लिंक कर सकते हैं। अब देखो, अभी क्या होता है कि आपको अगर यूपीआई आईडी लिंक करनी होती है तो आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई होता है और वो मोबाइल नंबर आपका बैंक के साथ लिंक होना चाहिए। लेकिन जब यूपीआई आप शेयर करें किसी को तो उसमें ऐसा नहीं होगा, मोबाइल नंबर बैंक से लिंक नहीं होगा, तब भी यूपीआई चल जाएगा और वो पैसा आपके अकाउंट से कटेगा। सामने वाला व्यक्ति पेमेंट खर्च करेगा और आपके अकाउंट से पेमेंट कट जाएगा। जिस प्रकार से एड ऑन कार्ड होता है बिल्कुल उसी प्रकार से आपका यहां पर ये यूपीआई शेयर करने वाला फीचर काम करेगा। तो ये काफी अच्छी सर्विस है। लेकिन आने वाले समय में इसका एक नेगेटिव पॉइंट मुझे यही लगता है कि हो सकता है भाई जो व्यक्ति समझदार नहीं है उससे कोई व्यक्ति लिमिट शेयर करा ले और उसकी लिमिट को इस्तेमाल कर ले, तो इसका एक ये नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। बाकी देखो, कोई भी चीज अगर मार्केट में है तो उसका एक नेगेटिव पॉइंट और एक पॉजिटिव पॉइंट होता ही है। चलिए आगे बात करते हैं हम तीसरी अपडेट की। तीसरी अपडेट निकल के ये आ रही है कि अभी आप जो यूपीआई इस्तेमाल करते हैं अपना और पेमेंट करना होता है तो वहां पर आप 6 अंक या 4 अंक का अपना यूपीआई पिन डालते हैं। तो आने वाले समय में यूपीआई में पिन की जगह आपको फेस ऑथेंटिकेशन या फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको पिन डालने की जगह अपना फिंगरप्रिंट लगाना है, आपका पेमेंट हो जाएगा। या
आपको अपनी आंखों से फेस स्कैन करना है तो आपका यहां पर पेमेंट हो जाएगा। और यह सर्विस इसलिए लाई जा रही है, आजकल आपने देखा कितने सारे मार्केट में फ्रॉड बढ़ चुके हैं, लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, जब तक कोई व्यक्ति अपना फिंगरप्रिंट या फिर अपनी आंखों को स्कैन नहीं करेगा तब तक उसके साथ कोई फ्रॉड नहीं हो पाएगा, उसका यूपीआई पेमेंट नहीं हो पाएगा। अब यह सर्विस भी अच्छे के लिए बनाई जा रही है, लेकिन हो सकता है भाई इसका लोग दुरुपयोग करें। जैसे मान लीजिए हम सो रहे हैं और कोई व्यक्ति हमारा फिंगरप्रिंट लगवा ले, पेमेंट निकल जाए हमारे अकाउंट से। इसके अलावा कहीं मान लीजिए हम खड़े हैं और सामने वाला व्यक्ति हमारी आंखों को स्कैन कर ले तो इससे ही पेमेंट हो सकता है। तो ये बात थोड़ा देखने वाली होगी आने वाले समय में क्या होता है इस पर। अभी देखो इन सब चीजों की बैठक हुई थी, बात चल रही है कि आने वाले कुछ समय में इन चीजों को लाया जाएगा यूपीआई में। और ये सारी बातें हमारे आरबीआई के गवर्नर श्री रघुराम राजन जी ने कही है कि ये सब फीचर आने वाले समय में आपको यूपीआई में देखने को मिल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये सारे फीचर ऐड कर ही दिए जाएं, क्योंकि कोई भी चीज होती है उसकी पहले पूरी बैठक होती है, उस चीज को देखा जाता है कहीं इसमें नुकसान तो नहीं है, कोई फायदा है कि नहीं है, कहीं इसका दुरुपयोग तो नहीं हो जाएगा। तो इन सारी चीजों को देखा जाएगा, इसके बाद इन सब चीजों को अपडेट किया जाएगा। जो चीज आरबीआई को बेस्ट लगती है तो वो जरूर यूपीआई में ऐड की जाएगी। अभी भी बहुत सारी सर्विस आपको यूपीआई में देखने को मिली जाती है, जैसे कि आधार लिंक यूपीआई या फिर यूपीआई लाइट, यूपीआई पे लेटर। तो मतलब आने वाले समय में आपको यूपीआई में बहुत सारी सर्विस मिलेगी और आरबीआई समय समय प्रयास करता रहता है कि यूपीआई में कुछ नया अपडेट लाया जाए, क्योंकि यूपीआई काफी फेमस हो चुका है और विदेश में भी अब यूपीआई लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट कर देना, और इन सारी अपडेट पर आपका क्या राय हमें कमेंट में जरूर बताना। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।